तो वीडियोस में स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। एक तो हमारा नाड़ा लटक रहा है, नाड़े को टाइट कर लेते हैं और फिर तुम्हें अपडेट करते हैं वेट के साथ और क्या क्या आज चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तुम्हें वेट का अपडेट दे देते हैं। आज हमारा वेट सबसे कम था, हर दिन यही बोलने वाले हैं तुम। आज हमने पहली बार अपना वेट कई महीनों बाद 85 के नंबर्स में देखा है। आज का वेट था हमारा 85 मतलब 85.85। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। कल से अगेन 250 ग्राम कम है, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही कम हो रहा है। बट ये हो इस तरीके से रहा है कि एक दिन ज़्यादा कम हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है, एक दिन ज़्यादा और एक दिन कम। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, बट चलेगा। खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि वेट जितना कम करना है उसको जितना जल्दी हम रेंज में ले आएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। फिर रिफीड डे होंगे तो उसमें शायद चीज़ें सही होंगी। बट अगेन पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि श्रेडेड हो जाए। एक सेकंड को शायद कोई है तो नहीं, कोई नहीं है भाई। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो सीन ऐसा है, तुम्हें वेट का साथ अपडेट कर दिया है। बाकी आज चेंजेस क्या किए हैं, अब ये आखिरी चेंजेस हैं हमारे ख्याल से जो हमने इस डाइट प्लान में किए हैं, इस जर्नी में है, जो कि है आज से ओट्स हटा दिए हमने और बाकी चीज़ें सेम ही है। तो देखा जाए अब हमारा डाइट प्लान 2000 कैलोरीज के आसपास है। अब इसी पे हमें एनी हाउ प्रोग्रेस करनी है और हमें यकीन है कि इसी कैलोरीज के इसी नंबर के साथ शायद अगर हमारे कोच को चेंजेस नहीं करते हैं तो क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब तुम ज़ीरो कार्ब की तरफ जाते हो, बट हमें पता नहीं वो कब होगा या फिर होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि प्री और पोस्ट में ही सिर्फ मेन कार्ब हैं अब। और जो आखिरी मील है उसमें भी कुछ ज़्यादा कार्ब नहीं होते, सिर्फ 10 ग्राम कार्ब होते हैं। तो इतना सहा जा सकता है फ़िलहाल के लिए। तो अगेन सिर्फ उन्हीं मील्स में अब कार्ब हैं, सिर्फ प्री और पोस्ट में, ताकि वर्कआउट अच्छा हो और वर्कआउट के बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सही हो। तो ये चीज़ भी है। बाकी एक चीज़ और, हाँ, ये वाला पार्ट जो है हम यहाँ से ये वाला पार्ट अब हमें एक पुरानी वीडियो में यूज़ करना है, उसमें हम ऐड कर देंगे। वो ये था कि हमने कुछ दिन पहले तुमने एक वीडियो शायद देखी होगी जिसमें हमने तुम्हें फैट्स का बताया था कि 1 किलो फैट में 1 किलो फैट कम करने के लिए तुम्हें 9000 का डेफिसिट क्रिएट करना होता है। बट वहाँ पे एक चीज़ ये सीन होती है, अब ये क्योंकि उसी में वीडियो में लगने वाला है तो ये वाला पार्ट अब तुम समझ जाना कि ये वाला अंकित भविष्य से बोल रहे हैं करंट में, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि जो हमने इस वीडियो में बोला है कि 1 किलो फैट में 9000 कैलोरीज का तुम्हें 1 किलो फैट कम करने के लिए 9000 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना होगा। एक्चुअल में 9000 का डेफिसिट तुम्हारा प्योर फैट के लिए होता है, लेकिन जो तुम्हारा फैट टिश्यू है वो कंसिडर किया जाता है तुम्हारा 86% तुम्हारा फैट और रिमेनिंग वाटर। तो एक्चुअल में तुम्हारा जो 1 किलो फैट है वो 1 किलो फैट तुम्हारा 9000 कैलोरीज के बराबर नहीं होगा, वो 7700 मतलब 7700 कैलोरीज के बराबर होगा। तो यहाँ कह सकते हो हम गलत भी थे और यहीं शायद सही भी थे, क्योंकि हम बात कर रहे थे प्योर फैट की, लेकिन एक्चुअल में जो तुम्हारे फैट टिश्यूज होते हैं वो प्योर वो नहीं होते, उसमें वाटर भी होता है जो कि 14% होता है। तो इसलिए मान के चलो कि ये वाला पार्ट तुम समझ जाना कि उसमें तुम्हारा 9000 कैलोरीज का डेफिसिट नहीं, 1 किलो फैट कम करने के लिए तुम्हें 7700 का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगेन 9000 से तुम कुछ 1260 का एग्जैक्ट नंबर होता है, तो 7740, तो ये एग्जैक्ट नंबर है लेकिन राउंड ऑफ कर लिया जाता है। तो 7700 का एक तरीके से डेफिसिट क्रिएट करना होता है 1 किलो फैट कम करने के लिए, ठीक है। जो कि ये क्या कहते हैं, अगेन तुम अब ये वाला पार्ट तो तुम मान के चलो कि यहीं तक रहेगा। अब आगे का हिस्सा जो था वो उस वीडियो में तुम जाके देख सकते हो, तुमने देख लिया होगा ऑलरेडी। तो लेकिन 1 किलो अगेन जो 7700 का डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको कम नहीं समझ सकते। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी कि वहाँ पे उस पार्ट में हम थोड़े से गलत थे, कि समझ रहे होगे हम क्या नहीं क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिस्टेक हुई थी हमारी, जो वाटर वाला पार्ट था वो हमने कंसिडर नहीं किया था, तो हमने सोचा तुम्हें अपडेट इसी वीडियो में कर देते हैं। तो वापस आते हैं आज की जो एक जो चेंजेस हमने तुम्हें बताया ओट्स का था, उसके बाद हम कुछ ज़्यादा चेंजेस, मतलब कि ऐसा एनर्जी जो हम ट्रैक कर रहे थे, एक तो एनर्जी लेवल, वर्कआउट क्वालिटी, दोनों में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि होता क्या है कि पहला दिन तो एक्साइटमेंट में भी निकलता है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आज हमें फील ना हुआ हो। बट
वो हमें एक्चुअल में पता चलेगा कल परसों से। आज हमने स्टीम भी ली थी। अब इतना तुम याद रखना कि अब हम ऑल्टरनेट डेज पे स्टीम भी ले रहे हैं ताकि बॉडी थोड़ा बहुत रिलैक्स भी हो। अब पता नहीं कितना होगी, हमें तो नहीं पता, लेकिन हम मज़े मज़े के लिए भी कर लेते हैं, वरना घर पे पड़े पड़े हम बोरी होंगे या ओवर थिंक करेंगे। तो इसलिए हम शाम को चले जाते हैं भाई स्टीम लेने के लिए। और ये हमारी आखिरी मील जो कि है कर्ड। एक तो भाई 100 ग्राम लेनी होती है तो साली एकदम 100 ग्राम करनी है। मतलब कि हमें जो 3 से 4 ग्राम ये चम्मच में लगा है ना, इसको भी हम कंसिडर करके चलना है। आई थिंक इस बार ग्रीक योगर्ट काफ़ी ज़्यादा चल गई, क्योंकि क्या कहते हैं 100 ग्राम ही यूज़ करनी होती है, इसलिए ज़्यादा चल भी गई। तो यही तुम्हें मेन चीज़ बतानी थी। और अब तुम आज जो वर्कआउट देखोगे, अब वर्कआउट अच्छे थे, लेकिन एक चीज़ जो हो रही है वो हम काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, वो है फ्लैट फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि फील करते हैं हम। तो ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी फील करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लगता है कि फ्लैट है। फ्लैट का मतलब अब पता नहीं तुम लोग कितना रिलेट कर सकते हो। फ्लैट का मतलब ऐसा तुम्हें फील होता है कि तुम्हारी मसल जो हैं लेकिन वो पम्प नहीं होंगी। पम्प एज इन मान के चलो कि तुम फुलनेस फील नहीं करोगे जो कार्ब अंदर जाने के बाद तुम्हारी मसल फील करती है या फिर दिखती है जिस तरीके से। अरे भाई साहब 1 ग्राम भी, ये जो है 1 ग्राम परेशान करेगा। अब ठीक है। तो अगेन जो फ्लैट फील करने की यही दिक्कत होती है, तुम बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ऐसे फील करोगे जैसे किशमिश नहीं होती है। मान के चलो पहले तुम क्या कहते हैं वाटर, तुम पानी के वो तुमने यानी किशमिश हो एक जिसको रात भर पानी में रख दिया गया है, तो नॉर्मल स्टेज पे तुम वैसे हो। लेकिन फ्लैट में क्या होता है, तुम बिना पानी के एब्जॉर्ब की हुई किशमिश हो, श्रिंक एकदम। तो वही चीज़ है, तुम एक तरीके से बहुत ही गंदा फील करते हो। इन शॉर्ट ये होता है कि साला फ्लैट में यही होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं होता भाई। हम यही गाएंगे और हमसे पंचायत नहीं पेली जाएगी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है बैक डे, वो करने में काफ़ी मज़ा आया। उससे पहले देखोगे सुबह की चर्चा, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था अभी 86.10। तो देखा जाए तो सबसे कम ही है। अब तो हर दिन यही होता है कि सुबह उठो वेट कम देखो, 2 कंडीशन में कम होता है। तो उठने के जस्ट बाद ही कम होता है, फिर पोस्ट कार्डियो, तो कहीं ना कहीं से तो कम होना ही हो रहा है। तो आज एक तरीके से हो सकता है, चांसेस हैं भी और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि कभी कभी नहीं होता कि पोस्ट कार्डियो में 85 में दिखें, तो वो चीज़ भी सही है। एक गंदी चीज़ तुम्हें बताते हैं साला, जब तुम प्रेप में होते हो तो क्या होती है, तो जब तुम्हारे ग्लूट से फैट कम होने लगता है पिछवाड़े से, तो साला कोई भी हरकत तुम करोगे ना, बैठोगे उठोगे चलोगे सीढ़ियाँ चढ़ोगे, तो योर एस पेन, इट पेन्स लाइक समवन फक यू। तो वो बड़ी गंदी चीज़ होती है साली, बट क्या करें भाई, इसी तरीके से काम करता है। तो ये तो बताना था, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो सीन ऐसा है, आज बैक डे है, बैक और पार्सल करें वही टोटल 8 मूवमेंट होने वाले हैं। जो पहला मूवमेंट कर रहे हैं वो अगेन पार्शियल डेडलिफ्ट है। सेकंड बैक डे होता है, उसमें क्या कहते हैं रोज़ रहते हैं, बारबेल रोज़। तो उसमें हमने पार्शियल डेडलिफ्ट वो कर लिया कि एक में पार्शियल और एक में बारबेल रोज़, ये फिक्स रहेगा। बाकी आज से एक अच्छी चीज़ ही कह सकते हो कि आज से 150 या 153 कैलोरीज और कम करनी है। तो सारी की सारी ओट्स के थ्रू हैं। तो देखा जाए सिर्फ 2 मील है ऐसी जिसमें कार्ब हैं, एक तो प्री और दूसरी पोस्ट, और ठीक ठाक है। ये अभी भी कहेंगे कि
आखिरी सेट है हमारा। और ये कितना कैसे 20 20 15 10 एक तरफ इतनी प्लेटें हैं तो चलेगा। तो बेल्ट यूज़ करेंगे आखिरी सेट में, थोड़ा सेफ रहना है, इंजरी को बुलावा नहीं दे सकते। अगेन बीच बीच में ऑल्टर वो करेंगे, क्या कहते हैं, बाइसेप्स को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे 2 बैक एक बाइसेप, 2 बैक एक बाइसेप, फिर एक बैक फिर एक बाइसेप, इस तरीके से। तो उसमें बाइसेप लैग नहीं करता, ये फ़ायदा होता है उसका। No. 8 7 6
हाँ